वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक प्यारा सा प्लास्टिक वायर बैग। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है, जिसका लेंथ मैंने रखा है 9 फीट का लेंथ है, जिसका ब्रेथ है 4.5 फीट का ब्रेथ। और इसका हाइट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका हाइट है 7.5 कम ऑलमोस्ट 8 फीट का हाइट है। इसमें मैंने दो कलर यूज़ किया है, रेड और ब्लैक कलर का। और इसका हैंडल में मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है, जिसको ज़रूरत था उसे थोड़ा सा हैंडल लंबा चाहिए था, तो शोल्डर लेंथ में चाहिए था। तो इस बैग को बनाने के लिए मैंने दो वायर यूज़ किया है, जिसमें ब्लैक कलर और रेड कलर का वायर। ब्लैक कलर का वायर मैंने ऑलरेडी काट रखा है। एक वायर मैंने 6 फीट लेंथ रखा है, जिसमें मैंने 18 वायर काटा है। 8 फीट में 18 वायर काटा है। तो मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और देखिए, मैंने ब्लैक वायर का एक पीस ले लिया, उसे मैंने इक्वल फोल्ड करके, फिर रेड कलर का मैंने रनिंग वायर लिया है। उस रेड कलर को मैंने ब्लैक वायर के साथ में, जो फोल्ड किया हुआ वायर के साथ में मेज़र करके उसे भी फोल्ड कर दिया है। जो मैंने रनिंग वायर लिया है, उस रनिंग वायर को मैंने लेफ़्ट हैंड पे ले लिया है, और राइट हैंड पे मेरा ब्लैक कलर जो कटा हुआ वायर है वो रहेगा। तो इसे मैंने रेड कलर को एक लूप बना के फिर ब्लैक वाला को डाल के यहाँ पे मैंने एक बेसिक नोट इस तरीके से बना लिया है। बेसिक नोट बनाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा, हम उसे मेज़र करेंगे रेड कलर के वायर के साथ में भी, और ब्लैक कलर के वायर को भी हम लोग इस तरह से मेज़र करके दोनों वायर बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ तो इस तरह से आगे की ओर ठेल के इसे हम लोग बराबर कर लेंगे। इस तरीके से फिर हमने दूसरा वायर भी ले लिया है। दूसरा वायर को भी सेम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा, इसे हम लोग बराबर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में उसी रनिंग वायर के साथ में एक लूप बनाएंगे। लूप बना के फिर दोबारा सा इस तरीके से हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो बेसिक नोट बनाने के बाद में हम लोग दोबारा से यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो वायर है वो बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग दूसरा और एक वायर ले लेंगे, उसे भी हम लोग इस तरीके से बराबर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में उसी रनिंग वायर के साथ में इस तरीके से बेसिक नोट बना के सेम टू सेम जैसे मैंने आगे फर्स्ट वायर को लगाया था, वैसे ही बाकी जितने भी वायर है सभी वायर को इस तरीके से लगा देंगे, बेसिक नोट बना देंगे। यहाँ हमने 3 वायर लगा लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, चौथा वायर भी ऐसे ही लेंगे, बराबर फोल्ड कर लेंगे और रनिंग वायर पे एक लूप बनाएंगे, और हम लोग फोर्थ वायर को भी इस तरीके से एक बेसिक नोट बना के इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने जितना भी 18 वायर्स काटा था, उसी 18 वायर्स को सबको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे।
यहाँ देखिएगा जितने भी हमने 18 वायर से ब्लैक वायर काट रखा था उसे हमने बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में जो हमारे रनिंग वायर है, जो लेफ़्ट साइड की रनिंग वायर है, उस रनिंग वायर के साथ में दूसरे वायर को भी इस तरीके से मेज़र करके हम लोग बराबर काट लेंगे। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग रनिंग वायर, रेड कलर के रनिंग वायर दोबारा ले लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में देखिएगा जितना भी अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो सब हम लोग रेड कलर से बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने रेड कलर का रनिंग वायर फिर से ले लिया है। लेने के बाद में जो ऑलरेडी बना रखा है उस वायर के साथ में मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद फोल्ड करके फिर ऊपर की तरफ हम लोग दोबारा इस तरीके से बेसिक नोट बनाना, दूसरा रो बनाना शुरू कर देंगे। देखिएगा जितने भी रोस हैं हमें उसे सबको बनाएंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ भी बनाएंगे और नीचे की तरफ भी बनाएंगे। तो जो हमने फर्स्ट वायर जो लगाया था उसे हम लोग इस तरीके से गांठ बन के रख लेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा मिडिल वाला वायर कौन सा है। देखिए हमने फर्स्ट जो बनाया था उसमें हमने गांठ बन के रखा है। ऊपर की तरफ 3 रो बनाया है और नीचे की तरफ हमने 4 रो बनाया है। जितने भी रो बनाया है सब हमने रेड कलर के वायर से बनाया है। रेड कलर से वायर से बना के हम लोग यहाँ में टोटल 8 रोज बनाया है। अब हम यहाँ पे दोबारा रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर हम लोग दोबारा यहाँ पर रेड कलर ही यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद में इस रनिंग वायर को आप कोई भी वायर के साथ शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने ब्लैक कलर के 2 वायर के छोड़ के तीसरा वाला वायर से हमने शुरू किया है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक नोट बना लेंगे। बनाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2-3 बेसिक नोट बना लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से हमें जितने भी सारे वायर है सबको बनाना है, सबको बनाना है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसे जितने भी यहाँ निकला हुआ वायर है उसे सब बेसिक नोट बनाना है। इस तरीके से बनाते जाना है। अब यहाँ देखिएगा सबसे आप फर्स्ट में हमने जो बनाया था उस पे जो यहाँ पे कटा हुआ वायर जो निकल रखा है उस वायर को हमें इस तरीके से इंसर्ट करके हमें इसे फिनिशिंग दे देना है, जिससे कि हमारा वायर निकलेगा भी नहीं और देखने में भी सुंदर लगेगा। और यहाँ देखिएगा उसे हमें जितने भी वायर से सबको बनाना है।
तो अब मैं दिखाऊंगी कि इस ब्लैक कलर के वायर्स को बनाने के बाद में जो साइड वाला वायर है, जो रेड कलर का वायर है, वहाँ भी हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। यहाँ देखिएगा, हम रेड कलर के वायर पे आपको बना के दिखाएंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक नोट बनाते हैं तो रेड कलर का वायर से बनाएंगे तो यहाँ किस तरह से दिखेगा यहाँ पर। यहाँ देखिएगा कोई चेंजेस नहीं है। रेड कलर के वायर पे भी हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ हमारा ऑलरेडी रेड है, दोनों रेड कॉम्बिनेशन होके यहाँ पे पूरा टोटल रेड ही दिखेगा। अब यहाँ देखिए हमारा एक रो बनके तैयार हो गया है, एक रो बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमारा अब हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए मैंने पूरा रो ऐसे बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब यहाँ देखिए हमारा ज्वाइन करने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, अंदर की साइड इसे जो रनिंग वायर है उसे एक लूप बना लेना है। लूप बनाने के बाद में जो सामने वाला जो बेसिक नोट है उसको, उस वायर को पीछे की ओर ठेल के इस तरीके से लूज़ कर लेना है। उस लूप को अंदर की ओर डाल के इस तरीके से जो वायर है उसे रेड वाले लूप पे डाल के निकाल लेना है। निकालने के बाद में सबको अच्छी तरीके से मिला के टाइट कर लेना है। इस तरीके से खींच के सबको टाइट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा जॉइनिंग हो गया है। इस तरीके से हमें हर एक रो में जॉइन करते जाना है। तो यहाँ हमारा दूसरा रो बनेगा। दूसरा रो बनाने के लिए हमें जिस वायर पे हमने जॉइन किया था वहाँ पे नहीं बनाना है, उसके ठीक सामने वाले वायर पे हमें दूसरा जो नोट्स है उसे बनाते जाना है। देखिए हमारा दूसरा रो इस तरीके से बनेगा। देखिए जो सामने वाला वायर है उसी वायर पे बनाना है। याद रखिएगा जो हमने ऑलरेडी जहाँ पे जॉइन किया है वहाँ नहीं बनाना है, उसके सामने वाले वायर पे बनाना है। और बाकी सिंपल है, जैसे आगे जैसे हमने बनाया था वैसे ही बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम बेसिक नोट बनाते जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ जितने भी वायर है कोई चेंजेस नहीं है। आगे फर्स्ट रो में हमने जैसे बनाया था वैसे ही जितने भी वायर्स को इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। देखिए इसे हमें जितने भी वायर्स निकला हुआ वायर्स है उसे बनाते जाना है। तो आपको अब बना के दिखाएंगे। यहाँ देखिए हमारा दूसरा रो भी बन के तैयार हो गया है। दूसरा रो भी देखिए यहाँ पे हमारा रेड का दो रो दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हमारा दूसरा रो भी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फिर से ज्वाइनिंग वाला पार्ट आ गया है। दोबारा आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, रनिंग वायर को पीछे की ओर ठेल के इस तरीके से लूप बना लेना है। और आगे की जो बेसिक नोट है उसे हमें लूज़ करके उस लूप को, रनिंग वायर वाले लूप को वो नोट्स वाले लूप में डाल के जो हमारा वायर है उसे रेड कलर वाले लूप पे डाल के इस तरीके से हमें ज्वाइन कर लेना है।
देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में बाकी के सारे प्रोसीजर सेम है। अभी ऐसे ही करके हमें जितना हाइट चाहिए उतना बना लेना है। तो हमारा थर्ड रो भी इस तरीके से ही बनेगा। आगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाया था वैसे ही थर्ड रो बनेगा। और ऐसे ही करके हमें जितना ऊपर तक हाइट आपको चाहिए बना लेना है। तो आपको हम वो सारे जितना हाइट चाहिए उतना बना के हम बताएंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है। देखिए यहाँ में हमने जितना हाइट हमें चाहिए था हमने बना लिया है। बनाने के बाद में एक साइड का हमने जो वायर है उसे इंसर्ट भी कर दिया है, जैसे कि हमने फिनिशिंग भी करके रखा हुआ है। तो फिनिशिंग करके रखने के बाद में देखिए यहाँ पे जितने भी सारे रोस है वहाँ पे हमने कहा था कि हमें ज्वाइन करते जाना है। तो ये हमारा लास्ट वाला रो है। लास्ट रो में भी हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सेम तरीका है। जो हमारा रनिंग वायर है उसे पीछे की ओर थेल के इस तरीके से एक लूप बना लेना है। लूप बनाने के बाद में सामने वाले जो नोट्स है उसे पीछे की ओर थेल के ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद में एक लूप निकाल लेना है जो आगे सामने वाले नोट्स पे। और उस जो रनिंग वायर वाले लूप को है और नोट्स पे डाल के इस तरीके से हमें टाइट करके मिला लेना है। देखो यहाँ पे भी हमने ज्वाइनिंग कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा पीछे की तरफ में हमारा एक एक्स्ट्रा वायर है। यहाँ देखिएगा हमारा एक एक्स्ट्रा वायर निकला हुआ है। इस एक्स्ट्रा वायर को भी हमें क्या कर लेना है, जो वायर है जो हमारे नोट्स है उस नोट्स पे डाल के हमें इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है, जिससे कि हमारा फिनिशिंग ख़राब ना दिखे। तो इस तरीके से हमें 4 या 5 घर पे इंसर्ट करके हमें फिनिशिंग कर लेना है। यहाँ देखिएगा हमने रनिंग वायर को भी इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। तो अब देखिएगा बैग हमारा पूरा जितना हाइट चाहिए था उतना बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद जो यहाँ पे वायर्स जो निकला हुआ है उस वायर्स को भी हम लोग इस तरीके से सबको इंसर्ट कर करके हमें बैग को फिनिशिंग कर लेना है। यहाँ इस तरीके से सबको यहाँ फिनिशिंग कर लेना है।
फिनिशिंग करने के बाद में यहाँ देखिए हमने पूरा फिनिशिंग कर लिया है और एक साइड का हैंडल भी हमने लगा लिया है। यहाँ देखिए हमने हैंडल को थोड़ा सा लंबा लगाया है जिससे कि हमारा हैंडल थोड़ा शोल्डर में भी हम लोग ले सके। तो यहाँ हैंडल के लिए हमने 6 फीट का वायर काटा है। 6 फीट से आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, उससे लंबा अगर चाहिए तो। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप चाहे तो 4 फीट का हैंडल और 5 फीट में भी आप हैंडल लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 फीट का हैंडल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है और यहाँ देखिए हमने बराबर मेज़रमेंट कर लिया है। मेज़रमेंट करके यहाँ पे हमने इस 3 वायर को हमने काट लिया है। यहाँ पे देखिएगा हमने एक ब्लैक कलर का वायर लिया है और 2 रेड कलर के वायर से हम हैंडल बनाएंगे। 3 वायर का हैंडल हमने यहाँ पे बनाया है। 3 वायर के हैंडल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग वायर को मिला लेंगे जिससे कि हमारा जो वायर है वो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से मिलाने के बाद यहाँ आप लोग वायर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वायर लेंगे, फिर सेकेंड वायर को ऊपर, फिर दूसरा वायर को उसके ऊपर, फिर तीसरा वायर को जो नीचे के साइड है उसे ऊपर और ऊपर के साइड को नीचे, इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद में जो राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वायर है उसे पीछे की ओर घुमा के इस तरीके से ऊपर, नीचे की वायर को ऊपर, ऊपर की वायर को नीचे, इस तरीके से ले लेंगे। और लेफ़्ट साइड पे जो वायर है उसे भी इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। सेम तरीका है, इस तरीके से हम लोग पीछे की साइड से ले लेके हमें जो हैंडल है वो बनाते जाना है। यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सा बनाने के बाद में जो बैग है, बैग के साथ में फिर से अटैच करेंगे। यहाँ देखिए हमें जितना बनाना था, जितना मतलब बैग के साथ बनाना था वो बना लिया है। अब बनाने के बाद में उसे दोबारा सा हम लोग इस बैग के साथ में अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए अब यहाँ पे जो जगह आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पर इस तरीके से डालने के बाद में दूसरे साइड से इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में तो हैंडल को दोबारा बनाएंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से बना लेंगे। फिर बनाने के बाद में लेफ़्ट साइड से एक फिर से वायर ले लेंगे, उस वायर को भी सेम वही जगह पे डालेंगे जहाँ से हमने वायर निकाला था। तो उस वायर पे निकालने के बाद में दूसरे ओर से फिर दोबारा उस वायर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में सेम तरीका से फिर इसे बना लेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद में सेम तरीका से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे जिससे कि हमारा हैंडल बनता जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सेम तरीका है। बस हमें पीछे की ओर से वायर को ले जाके आगे लाके ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर, इस तरीके से हमें बनाते जाना है।
यहाँ देखिएगा हमारा हैंडल जितना हमें हाइट लेंथ चाहिए था वो हमने बना लिया है। बनाने के बाद में दोबारा से हम लोग बैग के साथ में जॉइनिंग करेंगे, अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने का सेम तरीका है। आप पहले जगह सेलेक्ट कर लीजिए। जगह सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से आप लोग वायर को डालने के बाद में दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फिर दूसरे साइड से निकाल लेना है। दूसरे साइड से निकाल के फिर इसे भी हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से हम लोग वायर दोबारा ले लेंगे। लेने के बाद में इस तरीके से, जैसे सेम तरीका है इस तरीके से बनाते जाएंगे। बनाने के बाद में देखिएगा हमें जितना और लेंथ चाहिए उतना बना लेंगे। बनाने के बाद में हम आपको बताएंगे कि हमें इसे बाइंड ऑफ कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। यहाँ देखिए हमें जितना लेंथ चाहिए था उतना हमने बना लिया है। बनाने के बाद में उस 3 वायर को अच्छे से मिला के जहाँ हमने जगह सेलेक्ट कर रखा है उस जगह पे इस तरीके से अंदर की ओर तीनों वायर को मिला के अच्छी तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड के भी वायर को भी हम लोग तीनों वायर को अच्छे तरीके से मिला के दोनों वायर को ही इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में देखिएगा इस जो हमारा वायर बैक साइड से निकला हुआ है उसे हम लोग अच्छी तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब उस वायर को हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने का मेरा तरीका है कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ही करेंगे। जो हमारे राइट साइड वाले वायर्स 3 वायर्स है उसे हम लोग लेफ़्ट साइड वाले वायर पे इस तरह इंसर्ट करेंगे और जो हमारे लेफ़्ट साइड वाले वायर है उसे हम लोग राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ में हमने दोनों वायर्स को इंसर्ट कर लिया है। देखिएगा राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड करके, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर्स होगा उसे काट लेंगे। अब यहाँ हमें फ्लावर्स बनाना है। तो फ्लावर्स बनाने के लिए हमने 9 फीट का वायर्स ले लिया है। 9 फीट का वायर हमने लिया है। लेने के बाद में इसे हम लोग अच्छी तरीके से उल्टी साइड से इसे राउंड करके एक सर्कल शेप में, मोटा सर्कल शेप में हम लोग बना लेंगे। अब जो थिकनेस है वो आपका ऊपर डिपेंड है, आप कितना थिकनेस देना चाहते हो। अगर आपका फ्लावर्स का पेटल जो आपको लंबा चाहिए
लंबा चाहिए तो आप थिकनेस ज़्यादा दे सकते हो, या फिर पेटल्स आपको कम चाहिए तो आप उसे थोड़ा सा थिकनेस कम दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग सबसे पहले एक लूप बना लेंगे। देखिएगा लूप बना लेंगे। लूप को अच्छी तरीके से आपके हाथ पे थंब से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में उस सर्कल से हमें वायर को निकाल के उस लूप पे डाल के उस लूप पे, देखिएगा आप लोग ध्यान से, उस लूप पे डाल के और आगे की ओर सर्कल पे हमें इस तरीके से घुसा लेना है। घुसाने के बाद में फिर आगे की ओर से डाल के फिर दोबारा एक लूप बना लेना है। बनाने के बाद में फिर हमें वायर को उस लूप के बीच से निकाल के फिर आगे की ओर डाल लेना है। देखिए हमारा यहाँ पे 2 पेटल बन गया है। याद रखिएगा कि हमें वायर को अच्छी तरीके से खींच के टाइट करके ही हमें ये पेटल्स बनाना है, नहीं तो खुलने का डर रहेगा। तो इसलिए हमें हमेशा इसे टाइट कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा हमारा सारा पेटल्स बनके तैयार हो गया है। याद रखिएगा जब हम इस फ्लावर्स के पेटल्स बनाते हैं तो उसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत सारा लूज़ भी नहीं छोड़ना है। हमें हर एक पेटल पे हल्का हल्का सा गैप देना है, क्योंकि हमें उसके ऊपर और ओवरलैप हमें करना है, पेटल्स बनाना है, जिससे कि हमारा जो फ्लावर्स का पंखुड़ी है, पेटल्स है, वो थोड़ा बड़ा दिखे। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर दोबारा ओवरलैप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा सेम तरीका है, बस उसके ऊपर जो हमने ऑलरेडी पेटल्स बना के रखा है उस पे, उसके ऊपर में हमें इस तरीके से दोबारा सा बनाते जाना है। तो यहाँ देखिएगा हमने जितने भी सारे जो पेटल्स है उसे हम लोग दोबारा इस तरीके से बनाते जाएंगे।
देखिए इस फ्लावर पे मैंने 3 टाइम्स ओवरलैप किया है। दैट मीन्स हमारे पेटल्स के ऊपर हमने 3 बार इस तरीके से बनाया है, जिससे कि हमारा पेटल्स और थोड़ा मोटा दिखे। आप चाहे तो 2 टाइम्स में भी इस पेटल्स को बना के रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 टाइम्स बनाया है। 3 टाइम्स बनाने से कि हमारा पेटल्स जो और निखर के आएगा। कोई चेंजेस नहीं है, बस हमें इस तरीके से बनाते जाना है। याद रखिएगा कि बस हमें जो वायर है उसे हमेशा टाइट करके खींच के बनाना है, नहीं तो हमारा जो वायर्स है वो लूज़ हो जा के निकलने का डर रहता है। इसे हमें हमेशा टाइट करके खींच के बनाना है। यह हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो फ्लावर के जो वायर्स जो हमारा यहाँ पे है उसे नहीं निकालने के लिए हमें एक बार इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। इस तरीके से इंसर्ट करके हमें रख लेना है। अब हम इस फ्लावर को बैग के साथ में अटैच करके दिखाएंगे कि हमें कैसे इसे यहाँ पे जॉइन करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले हमें जगह सेलेक्ट कर लेना है कि हमें हैंडल के बीचों बीच लगाना है। तो हम अच्छी तरीके से इसे मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में इस तरीके से हमें फ्लावर को वायर को डाल के दूसरी तरफ से निकाल के, यहाँ पे देखिएगा हमें फ्लावर के साथ में इस तरीके से जो एक वायर है, वायर के साथ में इंसर्ट करके हमें अटैच कर लेना है। करने के बाद में दोबारा से हमें बैग के जो नोट्स है वहाँ पे डाल के फिर से उसे टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में फिर दूसरी तरफ से निकाल लेना है। निकाल के इस तरीके से हमें कम से कम 3 या 4 बार हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है फ्लावर के साथ में, जिससे कि हमारा फ्लावर जो यहाँ पे मजबूती से टिका रहे। कम से कम हमें 3 या 4 बार इस तरीके से डाल के हमें फ्लावर को बैग के साथ में अटैच कर लेना है। यहाँ हमने फ्लावर के साथ में 4 बार कम से कम डाल के अटैच किया है, टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद में अब जो हमारा जो निकला हुआ वायर है उसे हम लोग जो नोट्स है उस नोट्स के साथ में इस तरीके से इंसर्ट करके हमें इस जो वायर को भी फिनिशिंग कर लेना है। और हमारा फ्लावर भी मजबूत रहने के लिए इसे हम लोग इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में राइट या लेफ़्ट करके
सीधा नहीं डालना है, हमें राइट या लेफ़्ट करके हमें डाल के उस फ्लावर वाले वायर को फिनिशिंग दे देना है। अभी हम लोग लॉक के लिए जो लेस बनाएंगे, उस लेस के लिए हमने 3 फीट का 2 वायर काटा है। उस 2 वायर को काटने के बाद में हमें फिर से जगह सेलेक्ट कर लेना है। हैंडल के जो बीचों बीच हमें जगह सेलेक्ट करके, और जो वायर का लेस बनेगा उससे ज़्यादा हम लोग नीचे भी नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने 2 नॉट्स छोड़ के उसके 2 नॉट्स को छोड़ के हमने इस वायर को डाल लिया है, इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में सेम तरीका है जैसे हमने ऑलरेडी हैंडल को बनाया था, वैसे ही हम लोग इस जो लेस है उसे भी हम लोग इस तरीके से ही बनाएंगे। जो वायर है इस तरीके से आगे दोनों वायर को हम लोग ले लेंगे, नीचे के वायर को ऊपर करके बैक साइड से हम लोग वायर को ले लेंगे। देखिएगा हमने लेस को ऑलरेडी बना लिया है। बनाने के बाद में जितना हमें लेस का लेंथ चाहिए उतना हमने बना लिया है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लॉक बनाते हैं उस लेस को थोड़ा सा हम लोग टाइट ही मतलब बना लेना है, मतलब ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, क्योंकि इस वायर बैग में कभी कभी जो ज़्यादा यूज़ करते करते थोड़ा लूज़ हो ही जाता है, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट साइज़ में ही बनाएंगे। तो बनाने के बाद में जहाँ पे हम लोगों ने जो लेस के लिए वायर इंसर्ट किया था वही जगह पे ही दोबारा से हम लोग वायर को इंसर्ट कर लेंगे। करने के बाद में उस वायर को अंदर की ओर से अच्छी तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। यहाँ देखिएगा हम लोग इस तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में इसे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करके बाइंड ऑफ कर लेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए राइट साइड वाला को हमने लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक एक करके, देखिए एक ही जगह पे ही हम लोग दोनों वायर को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों वायर को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा वायर होगा उसे हम लोग काट लेगा। काटने के बाद में हमारा ये प्यारा सा बैग तैयार हो गया है। Thank you for watching my video.